स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फिटनेस हाइट्स पर, जहां हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में लेके आए हैं हम आपके लिए कुछ ऐसे फिटनेस मिथ प्लस कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि फिटनेस से रिलेटेड है और प्लस कुछ हेल्थ और फिटनेस फैक्ट्स भी। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करना है और बहुत सारे ऐसे डाउट्स। या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट एज क्या होनी चाहिए जिम ज्वाइन करने की, ताकि हम जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सके, बल्कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सके। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना प्रोटीन की जरूरत है, यानी आप किस एज ग्रुप में लाया करते हैं, जिससे आपको प्रोटीन इनटेक क्या होना चाहिए आप अगर आप वर्कआउट करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैसे हम फास्ट वेट गेन कर सकते हैं। हम कैसे वेट गेन कर सकते हैं, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपने वेट गेन करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 47 केजी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, उस टाइम मैं 47 केजी का एक बच्चा था जब मैंने अपना वेट गेन करना स्टार्ट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपना 28 टू 30 केजी वेट गेन किया है। इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि वेट गेन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि वेट लूज करना मुश्किल है। मैं वेट गेन करने के लिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 2 और 3 टिप्स फॉलो कर भी एक अच्छा वेट गेन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के यूज किए। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम विदाउट सप्लीमेंट अपना वेट गेन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि अपना वेट लूज नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह है कि आप विदाउट सप्लीमेंट भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो जो पॉइंट्स हम आपको वीडियो में बता रहे हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। चलते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस से मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी कैलोरीज आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं उससे काफी ज्यादा कैलोरीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा और एक नेचुरल तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। आपको जो अपनी कैलोरीज ज्यादा रखनी है वो 1, 2 या 3 दिन नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है आपको लंबे समय तक ज्यादा खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कितनी कैलोरीज सरप्लस में रखनी चाहिए, या कह सकते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज अपनी नॉर्मल कैलोरीज से ऊपर रखनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की कैलोरीज डिपेंड कर सकती हैं उसकी हाइट, वेट, जेंडर या फिर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिर भी एक थंब रूल है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में आप कितना वेट गेन कर सकते हैं, इसका कोई एक फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। इसका बस एक थंब रूल है कि आप कैसे कितने टाइम में कितना वेट गेन कर सकते हैं। अगर एक इंसान अपनी कैलोरीज से 400 टू 500 कैलोरीज डेली ज्यादा कंज्यूम करता है तो विद इन अ वीक उसका हाफ के जी वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर आप 400 से 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, तो उससे आपका चांसेस ये है कि आपका वेट 400 टू 500 ग्राम तक इंक्रीज हो सकता है। वेट गेन में ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारा पेन पॉइंट है ऐड वेट गेन शेक इन योर डाइट प्लान। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अगर आपका एम है वेट गेन यानी कि वजन बढ़ाना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी डाइट में वेट गेन शेक प्लस प्रॉपर रेस्ट रखना पड़ेगा, और साथ में एक बैलेंस्ड डाइट भी। मैंने आगे वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे हम वेट गेन शेक बनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके अपोजिट पॉइंट की, जो कि है वेट लॉस, यानी कि हम अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। वैसे तो वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको वीडियो में वो तरीके बताएंगे जिससे आप इजिली काफी जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जब बात आती है वेट लूज करने की तो उन लोगों को लगता है कि अगर वो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे तो उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपको उससे लो एनर्जी फील होगी, और साथ ही साथ और दिन भर आप काफी थके थके रहेंगे। आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जब बात आती है वेट लूज करने की तो वो खाना पीना कम कर देते हैं। आपको खाना पीना कम नहीं करना है, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स कम कर देना है और साथ ही प्रोटीन सोर्स बढ़ा देना है। जैसे कि प्रोटीन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी कि हमारे प्रोटीन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्स, दाल, सोया चंक्स, ये सब एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं, जैसे कि रोटी, चावल एक्सेट्रा। साथ ही बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स रखेंगे तो उनका वेट लूज नहीं होगा, उनका वेट अपनी जगह रुका रहेगा और उनको वेट लूज करने में काफी परेशानी आएगी।
हेल्दी फैट्स अपने नॉर्मली आलमंड्स, कैशियो और अपने सभी तरीके के नट्स में पाए जाते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपनी डाइट में से हेल्दी फैट्स हटा देंगे तो उससे हमारी स्किन हेल्थ, नेल हेल्थ, हेयर हेल्थ खराब हो सकती है। साथ ही आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका स्किन पर भी एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं स्पिनच, ब्रोकली, टोमेटोज एसेट्रा। ये सभी वेजिटेबल्स हेल्प कर सकती हैं आपके वेट लूज करने में और साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने में। अगर बात करें बेस्ट एक्सरसाइजेस की जो वेट लॉस करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, नंबर 1 पर आता है रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, स्क्वाट्स। ये सभी एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस करने में। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है, कि एक नॉर्मल इंसान को कितने प्रोटीन की जरूरत है, और अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है एक हेल्थी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर वो कोई भी वर्कआउट परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी कैलोरीज होती है 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, अगर आप किसी भी तरीके की वर्कआउट नहीं करते या किसी भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं और अगर आप वर्कआउट भी परफॉर्म करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको इंटू 2 चलेगा। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको जरूरत पड़ेगी 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन आप दिन भर में किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कोशिश ये करें कि वर्कआउट के बाद आप 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। प्रोटीन कंज्यूम करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वर्कआउट के बाद सजेस्ट करता हूँ कि आप एग वाइट्स ले सकते हैं या फिर जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग प्रोटीन ले सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन, यानी कि हम अपने पाचन शक्ति को कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो हमें एब्जॉर्ब भी हो सके, यानी कि डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो सके, हमारी बॉडी में लग भी सके। डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें ये जानने से पहले हमारा जरूरी है कि हम किन किन गलतियों को करते हैं जिनकी वजह से हमारा पुअर डाइजेशन होता है। यानी कि हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं वो चीज हमारी बॉडी को नहीं लगती। मैं ऐसे आपको 5 हैबिट्स बताऊंगा, वर्स्ट हैबिट्स कहना चाहूंगा, 5 वर्स्ट हैबिट्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपको पुअर डाइजेशन होता है। नंबर 1, नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, यानी कि खाने को चबा चबा कर नहीं खाना। नंबर 2, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और खाने को डाइजेस्ट होने में काफी परेशानी होती है। थर्ड है हमारा इरेगुलर टाइमिंग ऑफ मील। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो रात का खाना कभी तो 7 बजे खाते हैं और कभी कभी 11 बजे तक खाते हैं। ऑफिस की वजह से या शॉप में लेट हो गया, उसका अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि आप 10 बजे से 9 बजे से, बल्कि मैं कहना चाहूंगा आप 9 बजे से पहले ही अपना खाना कंज्यूम कर लें। फोर्थ पॉइंट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भरपेट एकदम पानी पीते हैं आराम से, जिसकी वजह से उनका अगेन ब्लड फ्लो स्लो होता है और उनको खाना डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग रूम टेम्परेचर पानी पिए और खाने के 30 से 40 मिनट बाद ही पानी पिए। अगर आप नेचुरल तरीके से अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप लंच के बाद 30 मिनट्स मिनिमम रेस्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप कुछ वर्क करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने लंच किया और वो फिर अपना एकदम उठकर चले जाते हैं, वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सेकंड, कि अगर आप डिनर कर रहे हैं तो डिनर के बाद आप 400 टू 500 स्टेप्स वॉक करें, जिसकी वजह से आपका खाना अपनी जगह पर सेट हो जाए और खाना इजिली डाइजेस्ट भी हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है अपना हाउ टू गेट 6 एब्स। बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनके एब्स आ जाए और बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनका बाइसेप ट्राइसेप भी आ जाए, लेकिन हम इस पॉइंट में बात करेंगे कि 6 एब्स कैसे लेकर आने हैं। अगर आपको चाहिए एब्स तो आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेक योर डाइट। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपका लो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और हाई इन प्रोटीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस भी होगा और साथ ही साथ आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी। सेकंड पॉइंट में ध्यान में रखने वाली बात यह है, डू कार्डियो। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कार्डियो ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज कम हो जाएगा और आपके एब्स क्लियर दिखने लगेंगे, जो कि आपको चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा बिल्ड योर कोर, यानी कि आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है आपको अपने कोर के लिए करनी है स्पेशली, जिसमें आप कर सकते हैं साइड प्लैंक्स, नॉर्मल प्लैंक्स या फिर रशियन ट्विस्ट। फोर्थ पॉइंट आपका हील टैप, यानी कि आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में लोग अपने नीज को बेंड कर लेते हैं फिर साथ में पीछे से उठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोर अच्छे से ट्रेन हो जाता है
और आपको 6 एप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखकर आप बहुत कम समय में एप्स ला सकते हैं। लेकिन बहुत कम समय इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही अपने एप्स ला सकते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी बॉडी पर इस टाइम पे फैट परसेंटेज क्या है। 6 पॉइंट है अपना बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट, यानी कि क्या बेस्ट टाइम है जिसमें हम वर्कआउट परफॉर्म करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अर्ली मॉर्निंग जिम जाएंगे उनकी जब भी एक अच्छी फिजिक बन सकती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो शाम में 6 बजे के बाद वर्कआउट करेंगे जब भी उनकी एक अच्छी फिजिक बन सकती है। हालांकि सच तो यह है कि बेस्ट टाइम वो है वर्कआउट करने का जिस टाइम पर आपका मूड होता है। ये आपकी बॉडी को ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना पसंद है या आपको इवनिंग में वर्कआउट करना पसंद है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं शाम में 6 से 7 बजे के आसपास वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ। इसका मतलब इसका कोई भी एक एक्यूरेट टाइम नहीं है कि ये टाइम बेस्ट हो सकता है आपके वर्कआउट के लिए। बेस्ट टाइम वही है जिस टाइम आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वर्कआउट करने के लिए। 7 पॉइंट है हमारा हाउ स्मोकिंग इफेक्ट बॉडी बिल्डिंग, यानी कि 7 पॉइंट है हमारा सिगरेट कैसे नुकसान पहुंचा सकती है हमारी बॉडी बिल्डिंग को। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपकी लंग हेल्थ काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप कार्डियो या जो भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आपकी बॉडी में थकावट सी महसूस होगी। यानी कि आप जिस माने कि अगर आप ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उस पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए रेडी नहीं है, या कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी ही रेडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपके गोल्स अचीव करने में काफी परेशानी आ सकती है। पॉइंट नंबर 8, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज हाइट आफ्टर 18 और 20? कहने का मतलब है हमारा कि 18 के बाद भी हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 के बाद हाइट इंक्रीज नहीं हो पाती या 20 के बाद नहीं हो पाती। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वो वाले कैप्सूल्स यूज किए, उनकी हाइट 5-6 इंचेस तक बढ़ गई। और बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने रनिंग जंपिंग या तो फिर पुलअप्स वगैरह लगाने स्टार्ट किए जिनकी वजह से उनकी इतनी हाइट बढ़ गई। हालांकि सच आप जानेंगे इस वीडियो में। हमारी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि जो हाइट हमारे पेरेंट्स की होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ती है। 1, 2, 3 इंच तक हमारी हाइट बढ़ भी जाती है और किसी किसी की इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है। लेकिन चांसेस काफी कम रहते हैं कि जैसे अगर हमारे पापा की या मम्मी की हाइट 5.5 है और हमारी हाइट 6.5 हो जाए या 6 हो जाए तो ऐसे काफी कम केसेस में होता है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की हाइट इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज से और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने से उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है अगर वो अपनी एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी डाइट सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। 9 पॉइंट है हमारा बेस्ट एज टू ज्वाइन जिम, यानी कि क्या एज होनी चाहिए जिसमें हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। एक्सरसाइज करने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि आपको किस एज में करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर हम 16 टू 17 की एज में अगर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम बेस्ट है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी एक हद तक डेवलप हो चुकी होती है। और उसके बाद से 17 की एज में बहुत सारे लोगों की बॉडी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है या उनकी हाइट जितनी इंक्रीज होनी होती है हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आप उसके बाद से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को दोबारा से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और चांसेस ये भी होंगे कि आप कम समय में एक अच्छी फिजिक बना लें। अगर आप 16 के अंदर हैं तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग। इसी तरीके की आप कुछ एक्सरसाइजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं हम कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ इंडियन मिथ्स के बारे में, जैसे कि एक्सरसाइज करने से हाइट तो नहीं रुक जाती। ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहला मिथ हमारा होने वाला है आलमंड, कैश्यू, ये हमारा वेट गेन करते हैं। अगर मैं इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में दूं तो इसका आंसर होगा नो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्यों, नट्स से हमारा वेट इंक्रीज नहीं होता? बिल्कुल नहीं। नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपकी नेल हेल्थ, स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और नट्स को कंज्यूम करने से आपका कोई बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, न कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग नट्स खाने से बिल्कुल ना डरें, अपनी डाइट में नट्स को जरूर इंक्लूड करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज विल स्टॉप योर हाइट, यानी कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुक जाती है। ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, खास करके हमारे टीनेजर्स में या फिर
बिगिनर्स के माइंड में ये चीज रहती है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। अगर मैं सेम इसका भी आंसर सिर्फ एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकती, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि आपकी बॉडी को कॉम्प्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी ग्रो नहीं हो पाती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आप किसी ट्रेनर के ही सुपरविजन में वर्कआउट को परफॉर्म करें और अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। Third point is, if a girl join a gym, then she get muscular body. अगर इसका भी आंसर मैं आपको एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो वर्कआउट करती हैं तो उनके बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो जाएंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक मस्कुलर बॉडी करने के लिए वो अपनी बॉडी को एनाबॉलिक्स देती हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आपकी कोई मस्कुलर बॉडी नहीं होती है, बल्कि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गर्ल्स के बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, वो लोग असल में एनाबॉलिक्स का यूज करते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिट कर पाए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वर्कआउट करने का तो आप जरूर वर्कआउट करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आपकी बॉडी हार्ड हो जाएगी। Fourth point is, you can't lose weight or gain weight without exercise. ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से ही वेट लॉस कर सकते हैं। हालांकि इसमें सच दोनों ही बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करें तो आपको एक्सरसाइज प्लस एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। आप बिना एक्सरसाइज के अपना वेट लॉस तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी बॉडी खिंची खिंची सी, आपकी स्किन खिंची खिंची से महसूस होगी, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉडी से फैट कम करते हैं तो वो आपकी बॉडी एक मस्कुलर बॉडी आएगी जो कि असल में आनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। और अब तक के वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कार्डियो इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग। ये एक मिथ भी है और साथ साथ एक क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर वो वर्कआउट करेंगे तो उससे अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी हाइट रुक जाएगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन हम ना ही कार्डियो को नंबर 1 पे रख सकते हैं, नहीं हम वेट ट्रेनिंग को नंबर 1 पे रख सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह नंबर 1 पर ही हैं। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिससे कि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करे और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। सेकंड, आपका वेट ट्रेनिंग आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वेट ट्रेनिंग बेस्ट है या फिर कार्डियो बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। सिक्स्थ पॉइंट इज, यू कांट ग्रो योर मसल विदाउट सप्लीमेंट, यानी कि आप अपने मसल्स को बगैर सप्लीमेंट के ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ऐसा मिथ है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में घूमता रहता है कि बिना सप्लीमेंट के एक अच्छी फिजिक नहीं बन सकती। आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक बिना किसी सप्लीमेंट के पूरा हो सकता है, यानी कि फूड से ही आपका सप्लीमेंट, फूड से ही आपका डेली इंटेक कंप्लीट हो सकता है। मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि अगर आपका एम है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, तो एक विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट एनाबॉलिक्स आप एक अच्छी स्टेज तक नहीं जा सकते। अगर आपका एम है जनरल फिटनेस या वेट लॉस या वेट गेन, तो बिल्कुल आप विदाउट सप्लीमेंट आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं और कोई जरूरत नहीं है आपको सप्लीमेंट लेने की। ये तो हमने वीडियो में आपको कुछ मिथ प्लस क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किए जो कि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी क्या होने चाहिए। आइए हम वीडियो में आपको बताएं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी कैसे बनाएं, जो कि भाई की सीक्रेट है। मैं जो आपको हाई प्रोटीन स्मूथी बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इजी है बनाना और कोई भी इंसानों से बना सकता है, और ये मेरी पर्सनल, मैं खुद ही ये इसी स्मूथी को कंज्यूम करता हूँ। आइए मैं आपको अपने किचन की साइड लेकर चलता हूँ कि हाई प्रोटीन स्मूथी बनानी कैसे है। मैं लेकर आ गया हूँ आपको अपने किचन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे हाई प्रोटीन एक हेल्दी स्मूथी बनानी है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहद यानी कि हनी मैं इस ब्रांड का यूज़ नहीं करता हूँ। असल में जो हमारे घर वालों के काम है कि भाई जो पुराना डिब्बा हो जाता है उसके अंदर शहद करके रखना, मैं एक ऑर्गेनिक हनी यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। साथ में कॉफ़ी, जो कि हमारे टेस्ट के लिए और साथ ही साथ काम करेगी हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। 30 ग्राम मैंने ओट्स ले लिए हैं। मैं ओट्स बेसिकली केलॉग्स के ओट्स यूज़ करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही ओट्स लेने हैं, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क की मैंने रॉ मिल्क लिया है, मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मिल्क नहीं लिया है कि कोई हमें टोन्ड मिल्क चाहिए इस टाइप का। 4 मैंने लिए हैं डेट्स भी जो भी अपने पास अवेलेबल हो।
अब वो डेट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगा सिर्फ 2 बनानास, और साथ में ज़रूरत पड़ेगी मुझे माई फिटनेस पीनट बटर की। माई फिटनेस पीनट बटर का मेरे लेने का पर्पस ये है कि इसके रिजल्ट्स मैंने खुद भी चेक किए हैं, इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी कम टाइम में और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसको बनाना क्वांटिटी किस किस हिसाब से लेनी है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जार की। जार के अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 बनानास। इसको हम बनाना को छोटे छोटे स्लाइस करके मिक्सी के अंदर डाल सकते हैं। बनाना को हम सोर्स ऑफ प्रोटीन तो नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़रूर कह सकते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है, जो कि हमें एक्सरसाइज के टाइम पर भी और एक्सरसाइज के बाद भी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मैंने 2 बनानास ले लिए हैं। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हनी की। मैंने हनी जैसा बताया कि मैं रॉ हनी लेता हूँ, मतलब ऑर्गेनिक हनी। हनी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एक और ले लेता हूँ क्योंकि हनी मेरा फेवरेट है। अब बस मैं थोड़ा सा ले लूँगा कॉफ़ी, जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कॉफ़ी मैं लूँगा 1/4। मैं कॉफ़ी का बेसिकली वनीला फ्लेवर लेता हूँ। वनीला फ्लेवर का क्योंकि टेस्ट हमारा काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेट्स की। मैं 4 डेट्स ले लेता हूँ। डेट्स की आपको इसका सीड अलग कर लेना है। 1 मोर डेट। डेट्स बेसिकली मेरे लेने का पर्पस ये है कि डेट्स लेने से आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, और डेट्स आपकी रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। और अगर आप, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप 4 डेट्स डेली कंज्यूम करेंगे तो आपको वीकनेस जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस टाइप से रेडी हो रहा है, जो कि दिखने में अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा है। अब हम इसके अंदर ले लेंगे ओट्स। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी माई फिटनेस पीनट बटर की। मैं माई फिटनेस पीनट बटर मैं माई फिटनेस पीनट बटर ले लेता हूँ इसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा अभी कि कैसे बन रहा है। अब बस हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होगा 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन ए का, और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, और इसे एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है मिल्क को। आइए अब हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। इसको हम बंद कर लेंगे। जब तक अपना ये रेडी हो रहा है, हम लगा लेते हैं बाइसेप के साइड।
ये हमारा कुछ इस टाइप से रेडी होकर आएगा। हम इसको मिक्सर से अलग कर लेते हैं और हमारा एक हेल्दी शेक रेडी है। आप इसके लिए थोड़ा इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकती हैं, जिससे कि आपका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये कुछ इस टाइप का लगेगा। ये आपका एक हाई प्रोटीन स्मूथी रेडी है। एक नंबर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फिटनेस हाइट्स पर, जहां हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए कुछ ऐसे फिटनेस मिथ प्लस कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, और प्लस कुछ हेल्थ और फिटनेस फैक्ट्स भी। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करना है, और बहुत सारे ऐसे डाउट्स। या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट एज क्या होनी चाहिए जिम ज्वाइन करने की, ताकि हम जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सके, बल्कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सके। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना प्रोटीन की जरूरत है, यानी आप किस एज ग्रुप में लाया करते हैं, जिससे आपको प्रोटीन इनटेक क्या होना चाहिए आप अगर आप वर्कआउट करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैसे हम फास्ट वेट गेन कर सकते हैं। हम कैसे वेट गेन कर सकते हैं, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपने वेट गेन करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 47 केजी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, उस टाइम मैं 47 केजी का एक बच्चा था जब मैंने अपना वेट गेन करना स्टार्ट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपना 28 टू 30 केजी वेट गेन किया है। इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि वेट गेन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि वेट लूज करना मुश्किल है। मैं वेट गेन करने के लिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 2 और 3 टिप्स फॉलो कर भी एक अच्छा वेट गेन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के यूज किए। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम विदाउट सप्लीमेंट अपना वेट गेन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि अपना वेट लूज नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह है कि आप विदाउट सप्लीमेंट भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जो पॉइंट्स हम आपको वीडियो में बता रहे हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। चलते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस से मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी कैलोरीज आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं उससे काफी ज्यादा कैलोरीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा और एक नेचुरल तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। आपको जो अपनी कैलोरीज ज्यादा रखनी है वो 1, 2 या 3 दिन नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है आपको लंबे समय तक ज्यादा खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कितनी कैलोरीज सरप्लस में रखनी चाहिए, या कह सकते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज अपनी नॉर्मल कैलोरीज से ऊपर रखनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की कैलोरीज डिपेंड कर सकती हैं उसकी हाइट, वेट, जेंडर या फिर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिर भी एक थंब रूल है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में आप कितना वेट गेन कर सकते हैं, इसका कोई एक फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, इसका बस एक थंब रूल है कि आप कैसे कितने टाइम में कितना वेट गेन कर सकते हैं। अगर एक इंसान अपनी कैलोरीज से 400 टू 500 कैलोरीज डेली ज्यादा कंज्यूम करता है तो विद इन अ वीक उसका हाफ केजी वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर आप 400 से 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, तो उससे आपका चांसेस ये है कि आपका वेट 400 टू 500 ग्राम तक इंक्रीज हो सकता है। वेट गेन में ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारा पेन पॉइंट है ऐड वेट गेन शेक इन योर डाइट प्लान। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अगर आपका एम है वेट गेन यानी कि वजन बढ़ाना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी डाइट में वेट गेन शेक प्लस प्रॉपर रेस्ट रखना पड़ेगा, और साथ में एक बैलेंस्ड डाइट भी। मैंने आगे वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे हम वेट गेन शेक बनाते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके अपोजिट पॉइंट की, जो कि है वेट लॉस, यानी कि हम अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। वैसे तो वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको वीडियो में वो तरीके बताएंगे जिससे आप इजिली काफी जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं।
बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जब बात आती है वेट लूज करने की, तो उन लोगों को लगता है कि अगर वो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे तो उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपको उससे लो एनर्जी फील होगी और साथ ही साथ और दिन भर आप काफी थके थके रहेंगे। आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जब बात आती है वेट लूज करने की तो वो खाना पीना कम कर देते हैं। आपको खाना पीना कम नहीं करना है, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स कम कर देना है और साथ ही प्रोटीन सोर्स बढ़ा देना है। जैसे कि प्रोटीन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी कि हमारे प्रोटीन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्स, दाल, सोया चंक्स, ये सब एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं, जैसे कि रोटी, चावल एक्सेट्रा। साथ ही बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स रखेंगे तो उनका वेट लूज नहीं होगा, उनका वेट अपनी जगह रुका रहेगा और उनको वेट लूज करने में काफी परेशानी आएगी। हेल्दी फैट्स अपने नॉर्मली आलमंड्स, कैशियो और अपने सभी तरीके के नट्स में पाए जाते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपनी डाइट में से हेल्दी फैट्स हटा देंगे तो उससे हमारी स्किन हेल्थ, नेल हेल्थ, हेयर हेल्थ खराब हो सकती है। साथ ही आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका स्किन पर भी एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं स्पाइनच, ब्रोकली, टोमेटोज एक्सेट्रा। ये सभी वेजिटेबल्स हेल्प कर सकती हैं आपके वेट लूज करने में और साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने में। अगर बात करें बेस्ट एक्सरसाइजेस की जो वेट लॉस करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, नंबर 1 पर आता है रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, स्क्वाट्स। ये सभी एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस करने में। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है, कि एक नॉर्मल इंसान को कितने प्रोटीन की जरूरत है, और अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है एक हेल्थी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर वो कोई भी वर्कआउट परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी कैलोरीज होती है 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, अगर आप किसी भी तरीके की वर्कआउट नहीं करते या किसी भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं और अगर आप वर्कआउट भी परफॉर्म करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको इंटू 2 चलेगा। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको जरूरत पड़ेगी 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन आप दिन भर में किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कोशिश ये करें कि वर्कआउट के बाद आप 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। प्रोटीन कंज्यूम करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वर्कआउट के बाद सजेस्ट करता हूँ कि आप एग वाइट्स ले सकते हैं या फिर जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग प्रोटीन ले सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन, यानी कि हम अपने पाचन शक्ति को कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो हमें एब्जॉर्ब भी हो सके, यानी कि डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो सके, हमारी बॉडी में लग भी सके। डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें ये जानने से पहले हमारा जरूरी है कि हम किन किन गलतियों को करते हैं जिनकी वजह से हमारा पुअर डाइजेशन होता है। यानी कि हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं वो चीज हमारी बॉडी को नहीं लगती। मैं ऐसी आपको 5 हैबिट्स बताऊंगा, वर्स्ट हैबिट्स कहना चाहूंगा, 5 वर्स्ट हैबिट्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपको पुअर डाइजेशन होता है। नंबर 1, नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, यानी कि खाने को चबा चबा कर नहीं खाना। नंबर 2, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और खाने को डाइजेस्ट होने में काफी परेशानी होती है। थर्ड है हमारा इरेगुलर टाइमिंग ऑफ मील। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो रात का खाना कभी तो 7 बजे खाते हैं और कभी कभी 11 बजे तक खाते हैं। ऑफिस की वजह से या शॉप में लेट हो गया, उसका अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि आप 10 बजे से 9 बजे से, बल्कि मैं कहना चाहूंगा आप 9 बजे से पहले ही अपना खाना कंज्यूम कर लें। फोर्थ पॉइंट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भरपेट एकदम पानी पीते हैं आराम से, जिसकी वजह से उनका अगेन ब्लड फ्लो स्लो होता है और उनको खाना डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग रूम टेम्परेचर पानी पिए और खाने के 30 से 40 मिनट बाद ही पानी पिए। अगर आप नेचुरल तरीके से अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप लंच के बाद 30 मिनट्स मिनिमम रेस्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप कुछ वर्क करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने लंच किया और वो फिर अपना एकदम उठकर चले जाते हैं, वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सेकंड, कि अगर आप डिनर कर रहे हैं तो डिनर के बाद आप 400 टू 500 स्टेप्स वॉक करें, जिसकी वजह से आपका खाना अपनी जगह पर सेट हो जाए और खाना इजिली डाइजेस्ट भी हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है अपना हाउ टू गेट 6 एब्स। बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनके एब्स आ जाए और बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनका बाइसेप ट्राइसेप भी आ जाए, लेकिन हम इस पॉइंट में बात करेंगे कि 6 एब्स कैसे लेकर आने हैं। अगर आपको चाहिए एब्स
तो आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेक योर डाइट। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपका लो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और हाई इन प्रोटीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस भी होगा और साथ ही साथ आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी। सेकंड पॉइंट में ध्यान में रखने वाली बात यह है, डू कार्डियो। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कार्डियो ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज कम हो जाएगा और आपके एब्स क्लियर दिखने लगेंगे, जो कि आपको चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा बिल्ड योर कोर, यानी कि आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है आपको अपने कोर के लिए करनी है स्पेशली, जिसमें आप कर सकते हैं साइड प्लैंक्स, नॉर्मल प्लैंक्स या फिर रशियन ट्विस्ट। फोर्थ पॉइंट आपका हील टैप, यानी कि आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में लोग अपने नीज को बेंड कर लेते हैं फिर साथ में पीछे से उठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोर अच्छे से ट्रेन हो जाता है और आपको 6 एप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखकर आप बहुत कम समय में एप्स ला सकते हैं। लेकिन बहुत कम समय इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही अपने एप्स ला सकते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी बॉडी पर इस टाइम पे फैट परसेंटेज क्या है। 6 पॉइंट है अपना बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट, यानी कि क्या बेस्ट टाइम है जिसमें हम वर्कआउट परफॉर्म करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अर्ली मॉर्निंग जिम जाएंगे उनकी जब भी एक अच्छी फिजिक बन सकती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो शाम में 6 बजे के बाद वर्कआउट करेंगे जब भी उनकी एक अच्छी फिजिक बन सकती है। हालांकि सच तो यह है कि बेस्ट टाइम वो है वर्कआउट करने का जिस टाइम पर आपका मूड होता है। ये आपकी बॉडी को भी डिपेंड कर सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना पसंद है या आपको इवनिंग में वर्कआउट करना पसंद है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं शाम में 6 से 7 बजे के आसपास वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ। इसका मतलब इसका कोई भी एक एक्यूरेट टाइम नहीं है कि ये टाइम बेस्ट हो सकता है आपके वर्कआउट के लिए। बेस्ट टाइम वही है जिस टाइम आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वर्कआउट करने के लिए। 7 पॉइंट है हमारा हाउ स्मोकिंग इफेक्ट बॉडी बिल्डिंग, यानी कि 7 पॉइंट है हमारा सिगरेट कैसे नुकसान पहुंचा सकती है हमारी बॉडी बिल्डिंग को। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपकी लंग हेल्थ काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप कार्डियो या जो भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आपकी बॉडी में थकावट सी महसूस होगी। यानी कि आप जिस माने कि अगर आप ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उस पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए रेडी नहीं है, या कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी ही रेडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपके गोल्स अचीव करने में काफी परेशानी आ सकती है। पॉइंट नंबर 8, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज हाइट आफ्टर 18 और 20? कहने का मतलब है हमारा कि 18 के बाद भी हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 के बाद हाइट इंक्रीज नहीं हो पाती या 20 के बाद नहीं हो पाती। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वाले कैप्सूल्स यूज किए, उनकी हाइट 5-6 इंचेस तक बढ़ गई, और बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने रनिंग, जंपिंग या तो फिर पुलअप्स वगैरह लगाने स्टार्ट किए जिनकी वजह से उनकी इतनी हाइट बढ़ गई। हालांकि सच आप जानेंगे इस वीडियो में। हमारी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि जो हाइट हमारे पेरेंट्स की होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ती है। 1, 2, 3 इंच तक हमारी हाइट बढ़ भी जाती है और किसी किसी की इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है, लेकिन चांसेस काफी कम रहते हैं कि जैसे अगर हमारे पापा की या मम्मी की हाइट 5.5 है और हमारी हाइट 6.5 हो जाए या 6 हो जाए तो ऐसे काफी कम केसेस में होता है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की हाइट इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज से और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने से उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है अगर वो अपनी एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी डाइट सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। 9 पॉइंट है हमारा बेस्ट एज टू ज्वाइन जिम, यानी कि क्या एज होनी चाहिए जिसमें हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। एक्सरसाइज करने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि आपको किस एज में करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर हम 16 to 17 की एज में अगर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम बेस्ट है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी एक हद तक डेवलप हो चुकी होती है और उसके बाद से 17 की एज में बहुत सारे लोगों की बॉडी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है या उनकी हाइट जितनी इंक्रीज होनी होती है हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आप उसके बाद से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को दोबारा से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और चांसेस ये भी होंगे कि आप कम समय में एक अच्छी फिजिक बना लें। अगर आप 16 के अंदर हैं तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग, इसी तरीके की आप कुछ एक्सरसाइजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं हम कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ इंडियन मिथ्स के बारे में, जैसे कि एक्सरसाइज करने से हाइट तो नहीं रुक जाती। ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स।
इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मिथ हमारा होने वाला है आलमंड, कैश्यू ये हमारा वेट गेन करते हैं। अगर मैं इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में दूं तो इसका आंसर होगा नो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्यों, नट्स से हमारा वेट इंक्रीज नहीं होता? बिल्कुल नहीं। नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपकी नेल हेल्थ, स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और नट्स को कंज्यूम करने से आपका कोई बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, न कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग नट्स खाने से बिल्कुल ना डरें, अपनी डाइट में नट्स को जरूर इंक्लूड करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज विल स्टॉप योर हाइट, यानी कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुक जाती है। ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, खास करके हमारे टीनेजर्स में या फिर बिगनर्स के माइंड में ये चीज रहती है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। अगर मैं सेम इसका भी आंसर सिर्फ एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकती, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि आपकी बॉडी को कॉम्प्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी ग्रो नहीं हो पाती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आप किसी ट्रेनर के ही सुपरविजन में वर्कआउट को परफॉर्म करें और अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट इज इफ अ गर्ल जॉइन अ जिम देन शी गेट मस्कुलर बॉडी। अगर इसका भी आंसर मैं आपको एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो वर्कआउट करती हैं तो उनके बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो जाएंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक मस्कुलर बॉडी करने के लिए वो अपनी बॉडी को एनाबॉलिक्स देती हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आपकी कोई मस्कुलर बॉडी नहीं होती है, बल्कि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गर्ल्स के बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, वो लोग असल में एनाबॉलिक्स का यूज करते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेट कर पाए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वर्कआउट करने का तो आप जरूर वर्कआउट करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आपकी बॉडी हार्ड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज यू कांट लूज वेट और गेन वेट विदाउट एक्सरसाइज। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से ही वेट लॉस कर सकते हैं। हालांकि इसमें सच दोनों ही बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करें तो आपको एक्सरसाइज प्लस एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। आप बिना एक्सरसाइज के अपना वेट लॉस तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी बॉडी खिंची खिंची सी, आपकी स्किन खिंची खिंची से महसूस होगी, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉडी से फैट कम करते हैं तो वो आपकी बॉडी एक मस्कुलर बॉडी आएगी, जो कि असल में आनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। और अब तक के वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कार्डियो इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग। ये एक मिथ भी है और साथ साथ एक क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर वो वर्कआउट करेंगे तो उससे अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी हाइट रुक जाएगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन हम ना ही कार्डियो को नंबर 1 पे रख सकते हैं, नहीं हम वेट ट्रेनिंग को नंबर 1 पे रख सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह नंबर 1 पर ही हैं। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिससे कि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करे और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। सेकंड, आपका वेट ट्रेनिंग आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वेट ट्रेनिंग बेस्ट है या फिर कार्डियो बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। सिक्स्थ पॉइंट इज यू कांट ग्रो योर मसल विदाउट सप्लीमेंट, यानी कि आप अपने मसल्स को बगैर सप्लीमेंट के ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ऐसा मिथ है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में घूमता रहता है कि बिना सप्लीमेंट के एक अच्छी फिजिक नहीं बन सकती। आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक बिना किसी सप्लीमेंट के पूरा हो सकता है, यानी कि फूड से ही आपका सप्लीमेंट, फूड से ही आपका डेली इंटेक कंप्लीट हो सकता है। मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि अगर आपका एम है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, तो एक विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट एनाबॉलिक्स आप एक अच्छी स्टेज तक नहीं जा सकते। अगर आपका एम है जनरल फिटनेस या वेट लॉस या वेट गेन, तो बिल्कुल आप विदाउट सप्लीमेंट आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं और कोई जरूरत नहीं है आपको सप्लीमेंट लेने की। ये तो हमने वीडियो में आपको कुछ मिथ प्लस क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किए जो कि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी क्या होने चाहिए। आइए हम वीडियो में आपको बताएं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी कैसे बनाएं, जो कि भाई की सीक्रेट है। मैं जो आपको हाई प्रोटीन स्मूथी बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इजी है बनाना और कोई भी इंसानों से बना सकता है, और ये मेरी पर्सनल, मैं खुद ही ये इसी स्मूथी को कंज्यूम करता हूँ। आइए मैं आपको अपने किचन की साइड लेकर चलता हूँ कि हाई प्रोटीन स्मूथी बनानी कैसे है।
मैं लेकर आ गया हूँ आपको अपने किचन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे हाई प्रोटीन एक हेल्दी स्मूदी बनानी है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहद यानी कि हनी। हनी मैं इस ब्रांड का यूज़ नहीं करता हूँ, असल में जो हमारे घर वालों के काम है कि भाई जो पुराना डिब्बा हो जाता है उसके अंदर शहद करके रखना। मैं एक ऑर्गेनिक हनी यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। साथ में कॉफ़ी, जो कि हमारे टेस्ट के लिए है और साथ ही साथ काम करेगी हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। 30 ग्राम मैंने ओट्स ले लिए हैं। मैं ओट्स बेसिकली केलॉग्स के ओट्स यूज़ करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही ओट्स लेने हैं, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क की मैंने रॉ मिल्क लिया है, मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मिल्क नहीं लिया है कि कोई हमें टोन्ड मिल्क चाहिए इस टाइप का। 4 मैंने लिए हैं डेट्स। डेट्स भी जो भी अपने पास अवेलेबल हो आप वो डेट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगा सिर्फ 2 बनानास। और साथ में ज़रूरत पड़ेगी मुझे माई फिटनेस पीनट बटर की। माई फिटनेस पीनट बटर का मेरे लेने का पर्पस ये है कि इसके रिजल्ट्स मैंने खुद भी चेक किए हैं, इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी कम टाइम में और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए आप देख लेते हैं कि इसको बनाना क्वांटिटी किस किस हिसाब से लेनी है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जार की। जार के अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 बनानास। इसको हम बनाना को छोटे छोटे स्लाइस करके मिक्सी के अंदर डाल सकते हैं। बनाना को हम सोर्स ऑफ प्रोटीन तो नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़रूर कह सकते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है, जो कि हमें एक्सरसाइज के टाइम पर भी और एक्सरसाइज के बाद भी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मैंने 2 बनानास ले लिए हैं। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हनी की। मैंने हनी जैसा बताया कि मैं रॉ हनी लेता हूँ, मतलब ऑर्गेनिक हनी। हनी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एक और ले लेता हूँ क्योंकि हनी मेरा फेवरेट है। अब बस मैं थोड़ा सा ले लूँगा कॉफ़ी, जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कॉफ़ी मैं लूँगा 1/4। मैं कॉफ़ी का बेसिकली वनीला फ्लेवर लेता हूँ। वनीला फ्लेवर का क्योंकि टेस्ट हमारा काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेट्स की। मैं 4 डेट्स ले लेता हूँ। डेट्स की आपको इसका सीड अलग कर लेना है। 1 मोर डेट। डेट्स बेसिकली मेरे लेने का पर्पस ये है कि डेट्स लेने से आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और डेट्स आपकी रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। और अगर आप, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप 4 डेट्स डेली कंज्यूम करेंगे तो आपको वीकनेस जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस टाइप से रेडी हो रहा है, जो कि दिखने में अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा है। अब हम इसके अंदर ले लेंगे ओट्स। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी माई फिटनेस पीनट बटर की। मैं माई फिटनेस पीनट बटर मैं माई फिटनेस पीनट बटर ले लेता हूँ इसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा अभी कि कैसे बन रहा है। अब बस हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होगा 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन ए का
और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, और इसे कंप्लीट फूड भी कहा जाता है मिल्क को। आइए अब हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। इसको हम बंद कर लेंगे। जब तक अपना ये रेडी हो रहा है हम लगा लेते हैं बाइसेप के साइड। ये हमारा कुछ इस टाइप से रेडी होकर आएगा। हम इसको मिक्सर से अलग कर लेते हैं और हमारा एक हेल्दी शेक रेडी है। आप इसके लिए थोड़ा इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकती हैं, जिससे कि आपका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये कुछ इस टाइप का लगेगा। ये आपका एक हाई प्रोटीन स्मूदी रेडी है। एक नंबर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फिटनेस हाइट्स पर, जहां हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए कुछ ऐसे फिटनेस मिथ प्लस कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, और प्लस कुछ हेल्थ और फिटनेस फैक्ट्स भी। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करना है, और बहुत सारे ऐसे डाउट्स। या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट एज क्या होनी चाहिए जिम ज्वाइन करने की, ताकि हम जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सके, बल्कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सके। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना प्रोटीन की जरूरत है, यानी आप किस एज ग्रुप में लाइक करते हैं, जिससे आपको प्रोटीन इनटेक क्या होना चाहिए आप अगर आप वर्कआउट करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैसे हम फास्ट वेट गेन कर सकते हैं। हम कैसे वेट गेन कर सकते हैं, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपने वेट गेन करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 47 केजी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, उस टाइम मैं 47 केजी का एक बच्चा था जब मैंने अपना वेट गेन करना स्टार्ट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपना 28 टू 30 केजी वेट गेन किया है। इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि वेट गेन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि वेट लूज करना मुश्किल है। मैं वेट गेन करने के लिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 2 और 3 टिप्स फॉलो कर भी एक अच्छा वेट गेन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के यूज किए। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम विदाउट सप्लीमेंट अपना वेट गेन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि अपना वेट लूज नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह है कि आप विदाउट सप्लीमेंट भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जो पॉइंट्स हम आपको वीडियो में बता रहे हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। चलते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस से मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी कैलोरीज आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं उससे काफी ज्यादा कैलोरीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा और एक नेचुरल तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। आपको जो अपनी कैलोरीज ज्यादा रखनी है वो 1, 2 या 3 दिन नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है आपको लंबे समय तक ज्यादा खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कितनी कैलोरीज सरप्लस में रखनी चाहिए, या कह सकते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज अपनी नॉर्मल कैलोरीज से ऊपर रखनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की कैलोरीज डिपेंड कर सकती हैं उसकी हाइट, वेट, जेंडर
या फिर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिर भी एक थंब रूल है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में आप कितना वेट गेन कर सकते हैं, इसका कोई एक फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। इसका बस एक थंब रूल है कि आप कैसे कितने टाइम में कितना वेट गेन कर सकते हैं। अगर एक इंसान अपनी कैलोरीज से 400 टू 500 कैलोरीज डेली ज्यादा कंज्यूम करता है, तो विद इन अ वीक उसका हाफ के जी वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर आप 400 से 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, तो उससे आपका चांसेस ये है कि आपका वेट 400 टू 500 ग्राम तक इंक्रीज हो सकता है। वेट गेन में ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारा पेन पॉइंट है, ऐड वेट गेन शेक इन योर डाइट प्लान। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अगर आपका एम है वेट गेन यानी कि वजन बढ़ाना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी डाइट में वेट गेन शेक प्लस प्रॉपर रेस्ट रखना पड़ेगा और साथ में एक बैलेंस्ड डाइट भी। मैंने आगे वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे हम वेट गेन शेक बनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके अपोजिट पॉइंट की, जो कि है वेट लॉस, यानी कि हम अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। वैसे तो वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको वीडियो में वो तरीके बताएंगे जिससे आप इजिली काफी जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जब बात आती है वेट लूज करने की, तो उन लोगों को लगता है कि अगर वो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे तो उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपको उससे लो एनर्जी फील होगी और साथ ही साथ और दिन भर आप काफी थके थके रहेंगे। आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जब बात आती है वेट लूज करने की, तो वो खाना पीना कम कर देते हैं। आपको खाना पीना कम नहीं करना है, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स कम कर देना है और साथ ही प्रोटीन सोर्स बढ़ा देना है। जैसे कि प्रोटीन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी कि हमारे प्रोटीन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्स, दाल, सोया चंक्स, ये सब एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं, जैसे कि रोटी, चावल एक्सेट्रा। साथ ही बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स रखेंगे तो उनका वेट लूज नहीं होगा, उनका वेट अपनी जगह रुका रहेगा और उनको वेट लूज करने में काफी परेशानी आएगी। हेल्दी फैट्स अपने नॉर्मली आलमंड्स, कैशियो और अपने सभी तरीके के नट्स में पाए जाते हैं। लेकिन हमें बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपनी डाइट में से हेल्दी फैट्स हटा देंगे तो उससे हमारी स्किन हेल्थ, नेल हेल्थ, हेयर हेल्थ खराब हो सकती है। साथ ही आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका स्किन पर भी एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं स्पिनच, ब्रोकली, टोमेटोज एक्सेट्रा। ये सभी वेजिटेबल्स हेल्प कर सकती हैं आपके वेट लूज करने में और साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने में। अगर बात करें बेस्ट एक्सरसाइजेस की जो वेट लॉस करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, नंबर 1 पर आता है रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, स्क्वाट्स। ये सभी एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस करने में। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है, कि एक नॉर्मल इंसान को कितने प्रोटीन की जरूरत है, और अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है एक हेल्थी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर वो कोई भी वर्कआउट परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी कैलोरीज होती है 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, अगर आप किसी भी तरीके की वर्कआउट नहीं करते या किसी भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं और अगर आप वर्कआउट भी परफॉर्म करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको इंटू 2 चलेगा। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको जरूरत पड़ेगी 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन आप दिन भर में किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कोशिश ये करें कि वर्कआउट के बाद आप 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। प्रोटीन कंज्यूम करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वर्कआउट के बाद सजेस्ट करता हूँ कि आप एग वाइट्स ले सकते हैं या फिर जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग प्रोटीन ले सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन, यानी कि हम अपने पाचन शक्ति को कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो हमें एब्जॉर्ब भी हो सके, यानी कि डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो सके, हमारी बॉडी में लग भी सके। डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें ये जानने से पहले हमारा जरूरी है कि हम किन किन गलतियों को करते हैं जिनकी वजह से हमारा पुअर डाइजेशन होता है। यानी कि हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं वो चीज हमारी बॉडी को नहीं लगती। मैं ऐसे आपको 5 हैबिट्स बताऊंगा, वर्स्ट हैबिट्स कहना चाहूंगा, 5 वर्स्ट हैबिट्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपको पुअर डाइजेशन होता है। नंबर 1, नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, यानी कि खाने को चबा चबा कर नहीं खाना। नंबर 2, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और खाने को डाइजेस्ट होने में काफी परेशानी होती है।
थर्ड है हमारा इरेगुलर टाइमिंग ऑफ मील। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो रात का खाना कभी तो 7 बजे खाते हैं और कभी कभी 11 बजे तक खाते हैं। ऑफिस की वजह से या शॉप में लेट हो गया, उसका अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि आप 10 बजे से 9 बजे से, बल्कि मैं कहना चाहूंगा आप 9 बजे से पहले ही अपना खाना कंज्यूम कर लें। फोर्थ पॉइंट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भरपेट एकदम पानी पीते हैं आराम से, जिसकी वजह से उनका अगेन ब्लड फ्लो स्लो होता है और उनको खाना डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग रूम टेम्परेचर पानी पिए और खाने के 30 से 40 मिनट बाद ही पानी पिए। अगर आप नेचुरल तरीके से अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप लंच के बाद 30 मिनट्स मिनिमम रेस्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप कुछ वर्क करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने लंच किया और वो फिर अपना एकदम उठकर चले जाते हैं, वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सेकंड कि अगर आप डिनर कर रहे हैं तो डिनर के बाद आप 400 टू 500 स्टेप्स वॉक करें, जिसकी वजह से आपका खाना अपनी जगह पर सेट हो जाए और खाना इजीली डाइजेस्ट भी हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है अपना हाउ टू गेट 6 एब्स। बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनके एब्स आ जाए और बहुत सारे लोगों का एम होता है कि उनका बाइसेप ट्राइसेप भी आ जाए। लेकिन हम इस पॉइंट में बात करेंगे कि 6 एब्स कैसे लेकर आने हैं। अगर आपको चाहिए एब्स तो आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेक योर डाइट। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपका लो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और हाई इन प्रोटीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस भी होगा और साथ ही साथ आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी। सेकंड पॉइंट में ध्यान में रखने वाली बात यह है, डू कार्डियो। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कार्डियो ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज कम हो जाएगा और आपके एब्स क्लियर दिखने लगेंगे, जो कि आपको चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा बिल्ड योर कोर। यानी कि आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है आपको अपने कोर के लिए करनी है स्पेशली, जिसमें आप कर सकते हैं साइड प्लैंक्स, नॉर्मल प्लैंक्स या फिर रशियन ट्विस्ट। फोर्थ पॉइंट आपका हील टैप। यानी कि आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में लोग अपने नीज को बेंड कर लेते हैं, फिर साथ में पीछे से उठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोर अच्छे से ट्रेन हो जाता है और आपको 6 एब्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखकर आप बहुत कम समय में एब्स ला सकते हैं। लेकिन बहुत कम समय इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही अपने एब्स ला सकते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी बॉडी पर इस टाइम पे फैट परसेंटेज क्या है। 6 पॉइंट है अपना बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट। यानी कि क्या बेस्ट टाइम है जिसमें हम वर्कआउट परफॉर्म करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अर्ली मॉर्निंग जिम जाएंगे उनकी जब भी एक अच्छी फिजिक बन सकती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो शाम में 6 बजे के बाद वर्कआउट करेंगे जब भी उनकी एक अच्छी फिजिक बन सकती है। हालांकि सच तो यह है कि बेस्ट टाइम वो है वर्कआउट करने का जिस टाइम पर आपका मूड होता है। ये आपकी बॉडी को भी डिपेंड कर सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना पसंद है या आपको इवनिंग में वर्कआउट करना पसंद है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं शाम में 6 से 7 बजे के आसपास वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ। इसका मतलब इसका कोई भी एक एक्यूरेट टाइम नहीं है कि ये टाइम बेस्ट हो सकता है आपके वर्कआउट के लिए। बेस्ट टाइम वही है जिस टाइम आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वर्कआउट करने के लिए। 7 पॉइंट है हमारा हाउ स्मोकिंग इफेक्ट बॉडी बिल्डिंग। यानी कि 7 पॉइंट है हमारा सिगरेट कैसे नुकसान पहुंचा सकती है हमारी बॉडी बिल्डिंग को। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपकी लंग हेल्थ काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप कार्डियो या जो भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आपकी बॉडी में थकावट सी महसूस होगी। यानी कि आप माने कि अगर आप ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उस पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए रेडी नहीं है, या कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी ही रेडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपके गोल्स अचीव करने में काफी परेशानी आ सकती है। पॉइंट नंबर 8, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज हाइट आफ्टर 18 और 20। कहने का मतलब है हमारा कि 18 के बाद भी हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 के बाद हाइट इंक्रीज नहीं हो पाती या 20 के बाद नहीं हो पाती। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वाले कैप्सूल्स यूज किए, उनकी हाइट 5-6 इंचेस तक बढ़ गई, और बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने रनिंग, जंपिंग या तो फिर पुलअप्स वगैरह लगाने स्टार्ट किए जिनकी वजह से उनकी इतनी हाइट बढ़ गई। हालांकि सच आप जानेंगे इस वीडियो में। हमारी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि जो हाइट हमारे पेरेंट्स की होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ती है। 1-2-3 इंच तक हमारी हाइट बढ़ भी जाती है और किसी किसी की इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है, लेकिन चांसेस काफी कम रहते हैं कि जैसे अगर हमारे पापा की या मम्मी की हाइट 5.5 है और हमारी हाइट 6.5 हो जाए या 6 हो जाए तो ऐसे काफी कम केसेस में होता है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की हाइट इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज से और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने से उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है अगर वो अपनी एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं।
लेकिन सच तो यह है कि हमारी डाइट सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। 9 पॉइंट है हमारा बेस्ट एज टू ज्वाइन जिम, यानी कि क्या एज होनी चाहिए जिसमें हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। एक्सरसाइज करने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि आपको किस एज में करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर हम 16 टू 17 की एज में अगर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम बेस्ट है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी एक हद तक डेवलप हो चुकी होती है और उसके बाद से 17 की एज में बहुत सारे लोगों की बॉडी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है या उनकी हाइट जितनी इंक्रीज होनी होती है हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आप उसके बाद से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को दोबारा से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और चांसेस ये भी होंगे कि आप कम समय में एक अच्छी फिजिक बना लें। अगर आप 16 के अंदर हैं तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग, इसी तरीके की आप कुछ एक्सरसाइजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड कर कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं हम कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ इंडियन मिथ्स के बारे में, जैसे कि एक्सरसाइज करने से हाइट तो नहीं रुक जाती। ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मिथ हमारा होने वाला है आलमंड, कैश्यू, ये हमारा वेट गेन करते हैं। अगर मैं इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में दूं तो इसका आंसर होगा नो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्यों, नट्स से हमारा वेट इंक्रीज नहीं होता? बिल्कुल नहीं। नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपकी नेल हेल्थ, स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और नट्स को कंज्यूम करने से आपका कोई बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, न कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग नट्स खाने से बिल्कुल ना डरें, अपनी डाइट में नट्स को जरूर इंक्लूड करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज विल स्टॉप योर हाइट, यानी कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुक जाती है। ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, खास करके हमारे टीनेजर्स में या फिर बिगनर्स के माइंड में ये चीज रहती है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। अगर मैं सेम इसका भी आंसर सिर्फ एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकती, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि आपकी बॉडी को कॉम्प्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी ग्रो नहीं हो पाती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आप किसी ट्रेनर के ही सुपरविजन में वर्कआउट को परफॉर्म करें और अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट इज इफ अ गर्ल जॉइन अ जिम देन शी गेट मस्कुलर बॉडी। अगर इसका भी आंसर मैं आपको एक ही शब्द में देना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा नो। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो वर्कआउट करती हैं तो उनके बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो जाएंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक मस्कुलर बॉडी करने के लिए वो अपनी बॉडी को एनाबॉलिक्स देती हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आपकी कोई मस्कुलर बॉडी नहीं होती है, बल्कि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गर्ल्स के बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, वो लोग असल में एनाबॉलिक्स का यूज करते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेट कर पाए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वर्कआउट करने का तो आप जरूर वर्कआउट करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आपकी बॉडी हार्ड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज यू कांट लूज वेट और गेन वेट विदाउट एक्सरसाइज। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से ही वेट लॉस कर सकते हैं। हालांकि इसमें सच दोनों ही बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करें तो आपको एक्सरसाइज प्लस एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। आप बिना एक्सरसाइज के अपना वेट लॉस तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी बॉडी खिंची खिंची सी, आपकी स्किन खिंची खिंची से महसूस होगी, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉडी से फैट कम करते हैं तो वो आपकी बॉडी एक मस्कुलर बॉडी आएगी, जो कि असल में आनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। और अब तक के वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कार्डियो इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग। ये एक मिथ भी है और साथ साथ एक क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर वो वर्कआउट करेंगे तो उससे अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी हाइट रुक जाएगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन हम ना ही कार्डियो को नंबर 1 पे रख सकते हैं, नहीं हम वेट ट्रेनिंग को नंबर 1 पे रख सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह नंबर 1 पर ही हैं। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिससे कि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करे और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। सेकंड, आपका वेट ट्रेनिंग आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वेट ट्रेनिंग बेस्ट है या फिर कार्डियो बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। सिक्स्थ पॉइंट इज यू कांट ग्रो योर मसल
विदाउट सप्लीमेंट यानी कि आप अपने मसल्स को बगैर सप्लीमेंट के ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ऐसा मिथ है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में घूमता रहता है कि बिना सप्लीमेंट के एक अच्छी फिजिक नहीं बन सकती। आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक बिना किसी सप्लीमेंट के पूरा हो सकता है, यानी कि फूड से ही आपका सप्लीमेंट फूड से ही आपका डेली इंटेक कंप्लीट हो सकता है। मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि अगर आपका एम है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, तो एक विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट एनाबॉलिक्स आप एक अच्छी स्टेज तक नहीं जा सकते। अगर आपका एम है जनरल फिटनेस या वेट लॉस या वेट गेन, तो बिल्कुल आप विदाउट सप्लीमेंट आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं और कोई जरूरत नहीं है आपको सप्लीमेंट लेने की। ये तो हमने वीडियो में आपको कुछ मिथ प्लस क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किए जो कि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी क्या होने चाहिए। आइए हम वीडियो में आपको बताएं कि बेस्ट हाई प्रोटीन स्मूथी कैसे बनाएं, जो कि भाई की सीक्रेट है। मैं जो आपको हाई प्रोटीन स्मूथी बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इजी है बनाना और कोई भी इंसान उसे बना सकता है। और ये मेरी पर्सनल, मैं खुद ही ये इसी स्मूथी को कंज्यूम करता हूँ। आइए मैं आपको अपनी किचन की साइड लेकर चलता हूँ कि हाई प्रोटीन स्मूथी बनानी कैसे है। मैं लेकर आ गया हूँ आपको अपने किचन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे हाई प्रोटीन एक हेल्दी स्मूथी बनानी है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहद यानी कि हनी। हनी मैं इस ब्रांड का यूज़ नहीं करता हूँ, असल में जो हमारे घर वालों के काम है कि भाई जो पुराना डिब्बा हो जाता है उसके अंदर शहद करके रखना। मैं एक ऑर्गेनिक हनी यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। साथ में कॉफ़ी जो कि हमारे टेस्ट के लिए है और साथ ही साथ काम करेगी हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। 30 ग्राम मैंने ओट्स ले लिए हैं। मैं ओट्स बेसिकली केलॉग्स के ओट्स यूज़ करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही ओट्स लेने हैं, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क की मैंने रॉ मिल्क लिया है, मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मिल्क नहीं लिया है कि कोई हमें टोन्ड मिल्क चाहिए इस टाइप का। 4 मैंने लिए हैं डेट्स। डेट्स भी जो भी अपने पास अवेलेबल हो आप वो डेट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगा सिर्फ 2 बनानास। और साथ में ज़रूरत पड़ेगी मुझे माई फिटनेस पीनट बटर की। माई फिटनेस पीनट बटर का मेरे लेने का पर्पस ये है कि इसके रिजल्ट्स मैंने खुद भी चेक किए हैं, इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी कम टाइम में और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसको बनाना क्वांटिटी किस किस हिसाब से लेनी है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जार की। जार के अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 बनानास। इसको हम बनाना को छोटे छोटे स्लाइस करके मिक्सी के अंदर डाल सकते हैं। बनाना को हम सोर्स ऑफ प्रोटीन तो नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़रूर कह सकते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है जो कि हमें एक्सरसाइज के टाइम पर भी और एक्सरसाइज के बाद भी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मैंने 2 बनानास ले लिए हैं। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हनी की। मैंने हनी जैसा बताया कि मैं रॉ हनी लेता हूँ, मतलब ऑर्गेनिक हनी। हनी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एक और ले लेता हूँ क्योंकि हनी मेरा फेवरेट है। अब बस मैं थोड़ा सा ले लूँगा कॉफ़ी, जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कॉफ़ी मैं लूँगा 1/4। मैं कॉफ़ी का बेसिकली वनीला फ्लेवर लेता हूँ। वनीला फ्लेवर का क्योंकि टेस्ट हमारा काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेट्स की। मैं 4 डेट्स ले लेता हूँ। डेट्स की आपको इसका सीड अलग कर लेना है। 1 मोर डेट। डेट्स बेसिकली मेरे लेने का पर्पस ये है कि डेट्स लेने से आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और डेट्स आपकी रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करती हैं।
और अगर आप, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप 4 डेट्स डेली कंज्यूम करेंगे तो आपको वीकनेस जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस टाइप से रेडी हो रहा है, जो कि दिखने में अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा है। अब हम इसके अंदर ले लेंगे ओट्स। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी माई फिटनेस पीनट बटर की। मैं माई फिटनेस पीनट बटर, मैं माई फिटनेस पीनट बटर ले लेता हूँ इसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा अभी कि कैसे बन रहा है। अब बस हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होगा 250 ml ऑफ मिल्क। मिल्क बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन ए का, और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, और इसे कंप्लीट फूड भी कहा जाता है मिल्क को। आइए अब हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। इसको हम बंद कर लेंगे। जब तक अपना ये रेडी हो रहा है हम लगा लेते हैं बाइसेप के साइड। ये हमारा कुछ इस टाइप से रेडी होकर आएगा। हम इसको मिक्सर से अलग कर लेते हैं और हमारा एक हेल्दी शेक रेडी है। आप इसके लिए थोड़ा इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकती हैं, जिससे कि आपका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये कुछ इस टाइप का लगेगा। ये आपका एक हाई प्रोटीन स्मूथी रेडी है। एक नंबर।